संविधान ने हमें एक कीमती चीज़ दिया है, वो है हमारा वोट। और उस कीमती चीज़ को, वो करोड़ों का वोट को आप 500, 400, 1000 में बिक्री ना कीजिए। मैं लोगों से अपील करता हूँ, मेरी माता और बहनों सभी से अपील करता हूँ कि अच्छे लोगों का इंतखाब कीजिए और अच्छे लोगों को जिताइए कि जो आपके साथ काम को कर सके। शिक्षक से राजनीति तक का सफ़र, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त झारखंड में नगर निकाय चुनाव बहुत ही ज़ोरों शोर पर है और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक है जो राजनीतिक में कदम रखने जा रहे हैं, राजनीतिक में कदम रखे हुए थे, लेकिन कपाली के वार्ड नंबर 13 से पार्षद पद का उम्मीदवार है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एजाज सर से। तो सर बताइए, सबसे पहले आपने ऐसा क्यों चुना कि एक शिक्षक से राजनीतिक का सफ़र क्यों तय किया? ठीक है, सबसे पहले राजनीति का सफ़र जो है, हम लोग अभी मैं पहले से ही राजनीति कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में हूँ मैं, आज़ाद समाज पार्टी में। और मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से, जैसे बदहाली, मैंने कपाली में, मैं ऑलरेडी कपाली का निवासी हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैंने मतलब बचपन से ही वहाँ देख रहा हूँ कि किस तरह का हालात है कपाली का। और कपाली का हालात इतना बदतर किस तरीके से है कि क्योंकि वहाँ हालात बदतर होने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं, जो मनोनीत है, जो उस पद पर बैठे हुए थे, वो लोगों की नाकामी की वजह से जब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के हालात उत्पन्न हो गई, तो कुछ अच्छे लोगों को वहाँ पर आना होगा। और जब हम सिस्टम पे होंगे तभी उस सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी हालात को चेंज करने के लिए हमको अपने सिस्टम पे आना पड़ेगा। इसीलिए हम इरादा किए कि नहीं, इस तरीके से जब हम सिर्फ बुराई करेंगे या फिर हम बंद कमरे में रहकर अगर हम ये सोचते रहेंगे कि लोग ये काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हमको उस जगह पे प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तभी हम उसको सुधार कर सकते हैं। और अच्छा जो भी तरीका है, जो भी सिस्टम है, उसको अच्छा करके लोगों के बीच में जो है, जो भी लोगों की परेशानी है, उसको दूर किया जा सकता है। तो परेशानी तो पूरी कपाली में है, लेकिन आप एक वार्ड ही क्यों चुने, वो भी वार्ड नंबर 13? वार्ड नंबर 13 चुनने का मकसद, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं वहाँ का निवासी हूँ, मैं वहाँ पैदा ही हुआ हूँ, मेरा अपना मकान है वहाँ पर, और मैं लोगों की दुख दर्द मुसीबत हर एक चीज़ को मैं देखता हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने अभी वार्ड पार्षद का नामांकन पढ़ने से पहले भी, उससे पहले ही मैंने जो है ना, पूरे कपाली एरिया में जो वार्ड नंबर 13 में लगभग 3087 वोटर्स हैं, और मैंने वहाँ पर जितने भी एरियाज़ है, वहाँ पर कहाँ पर रोड ख़राब है, कहाँ पर नाली का ड्रेनेज सही नहीं है, कहाँ पर नाली नहीं बना हुआ, लोग इतने परेशान हैं, मैंने हर रोड का, हर एक नाली का मैंने मैपिंग करके रखा हुआ है। और उस काम को किस तरीके से करना है, मैंने ये भी सारी रणनीति बना कर रखी है। अगर लोग मुझे मौका देते हैं तो इंशाल्लाह हम इस काम को करेंगे और एक तरीका से करेंगे, एक प्लेटफॉर्म से करेंगे। वो काम अगर नहीं होता है तो हम लोग बहुत बड़ी से बड़ी आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। चलिए, एक सवाल है, देखिए, जितने भी वार्ड पार्षद के लोग चुनाव लड़ रहे हैं या फिर मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई ना कोई रोड और नाली की ही समस्या की बात कर रहा है, लेकिन आप एक शिक्षक हैं, आप रोड नाली से हटकर किस तरह से और काम करने का सोच? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे ये पता है कि मैंने अभी लगभग जो है करीब 4 से 5 हज़ार लोगों का मैपिंग कराया है, और मैंने इसको ना तो सोशल मीडिया पे डाला और न किसी तरीके पे लोगों को किसी भी बिना परेशानी के, मैंने बीएलओ के थ्रू से जो है सारे लोगों का मैपिंग कराया। तो जब मैंने मैपिंग कराया तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि लोगों को दस्तावेज में कितनी सारी प्रॉब्लम है। किसी का नाम मिस्टेक है, किसी का कुछ आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, किसी का हर तरह का जो है ना इशूज़ है डॉक्यूमेंट में। तो मैं सबसे पहले मैं ये दावा करता हूँ कि जैसे ही अगर मैं मनोनीत होता हूँ इस वार्ड पार्षद पे और मैं जीतता हूं, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और मैंने इसके लिए एक पैम्पलेट भी छपवाया है कि मैं जितने भी दस्तावेज है, चाहे वो किसी भी दस्तावेज हो, चाहे इंसान का जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के दरमियान जितने भी सारे डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर दूंगा और हर एक लोगों को देंगे। चाहे वो 200 लोग मुझे वोट दे, चाहे वो 150 लोग मुझे वोट दे, लेकिन पूरे कपाली के वार्ड नंबर 13 के जितने भी लोग हैं, मैं सारे लोगों के लिए वो प्रोवाइड फैसिलिटी करूंगा और हर एक लोगों को बिना परेशानी से मैं डॉक्यूमेंट को बनाऊंगा। और इसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी है मेरा, रोड नाली और जो चीज़ सड़क की बात हो रही है और सफाई की बात हो रही है, जो कचरे की बात हो रही है, वो तो मैं करूँगा ही। वो उसमें प्रोसेस में वक्त लगता है, किसी भी प्रोसेस में उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम है, उस तरीके से काम को किया जाएगा। लेकिन ये मैं अगर 27 तारीख को मेरा रिजल्ट आता है और 28 तारीख से मैं ये काम करूंगा, लोगों को दस्तावेज, मैं लोगों से सिर्फ मेरी अपील है कि लोग मुझे जिताएं और मैं हर एक काम को, हर एक लोगों के घर तक जो उनकी समस्या है, हर एक छोटे से बड़े बच्चों का मैं दस्तावेज उनको रेडी करके दूंगा कि चाहे एसआईआर में कोई भी अपना जो है किसी एक दूसरे से बिछड़ ना पाए। यानी आप एसआईआर का मुद्दा लेके चल रहे हैं?
एकदम एसआईआर हो, चाहे किसी भी दस्तावेज, लोगों का दस्तावेज कंप्लीट रहेगा, चाहे वो आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह की सरकार जो जिस तरह के लोगों पर जो है ना अत्याचार कर रही है, लोगों पे किस तरह का भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है प्रॉपर तरीके से। और लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, हमारी माताएं और बहनें भीड़ में लगी रहती हैं, तो ये सारी चीज़ को देखते हुए हम सिर्फ दस्तावेज का काम सबसे पहले करेंगे, और फिर उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी मेरी होगी, रोड, नाली, कचरा, सफाई, जो भी चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो मैं मैपिंग करके रखा हूँ, और मुझे किस तरीके से काम करना और किससे काम करवाना मुझे पता है, और मैं काम को करूँगा इंशाल्लाह उसको भी। चुनाव लड़ने का आइडिया आपको कहाँ से आया? आप तो शिक्षक थे, लोगों ने खड़ा किया या आप खुद से इरादा किया? देखिए, मैं तो अभी मैं देख रहा हूँ, और मुझे बताना भी है आफ्ताब भाई कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 10 कैंडिडेट खड़े हैं, मुझे लगता है कि उसमें से 5-6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंट्रोल वाइज चल रहे हैं। जैसे किसी ने खड़ा किया, कुछ किया, मैं ये अपने से खुद से खड़ा हुआ, और मुझे वो ताकत है, मेरी वो ताकत है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और मैं काम को करूँगा इंशाल्लाह। बस लोगों का मदद और सपोर्ट चाहिए, फिर आने वाले समय में आप देखिए कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। और मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि आप जब वोट देते हैं तो आप एक शहादत देते हैं कि मैं किस नेता को चुन रहा हूँ, या फिर मैं किस सेवक को चुन रहा हूँ कि वो हमारा काम करेगा कि नहीं। और मैं लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि आपके दरमियान बहुत सारे लोग आएंगे, आपको पैसा से भी लुभाया जाएगा, आपको भावुक होकर भी जो है ना, कोई रोकर कोई धोकर भी आपको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको देखना है कि हमारा काम कौन करेगा, सबसे बेटर कौन है, कौन एजुकेटेड है, कौन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, कौन काम को कर सकता है। आप वैसे लोगों को सिलेक्ट करें, ना कि ऐसे कंट्रोल वाइज लोगों को सिलेक्ट करें कि जो कंट्रोल में चल रहे हो। आपको किसी काम को करना हो, आपको एप्लीकेशन लिखना हो, तो वो कंट्रोल वाइज चल रहे हैं, उनको खुद मालूम नहीं है कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा विभाग को लिखना है, क्या काम करना है। तो आप वो कंट्रोल में जो चलेंगे तो आपका काम को और डिले करेंगे और काम आपकी परेशानी के साथ होगी। मैं ऐसे लोगों से चाहता हूँ कि आप सावधान रहें, और लोग आपको पैसे से अगर लुभाएं तो उनको भी आप पैसा भी ले लीजिए, लेकिन उनसे सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि आप शहादत देते हैं कि अच्छे लोगों का इंतखाब करेंगे। अगर ऐसे लोग वहाँ पे सत्ता में आते हैं और वो किसी भी तरीक़ा से अगर किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, किसी के कोई आपका कुछ विकास नहीं होता है, जो वार्ड नंबर 13 कुछ विकास नहीं होता है, तो अगर वो जुल्म करते हैं किसी के ऊपर और कुछ विकास नहीं होता है, कुछ गलत काम होता है, उसके बराबर के हकदार और बराबर के गुनहगार आप भी होंगे, क्योंकि आपने उन लोगों को चुना है। आपके पास एक कीमती, संविधान ने हमें एक कीमती चीज़ दिया है, वो है हमारा वोट। और उस कीमती चीज़ को, करोड़ों का वोट को आप 500, 400, 1000 में बिक्री ना कीजिए। मैं लोगों से अपील करता हूँ, मेरी माता और बहनों सभी से अपील करता हूँ कि अच्छे लोगों का इंतखाब कीजिए और अच्छे लोगों को जिताइए, कि जो आपके साथ काम को कर सके, जो आपके वादे से वादा, जो मैं वादा कर रहा हूँ, मैंने एक स्लोगन भी लिखा है, वादा वही जो पूरा किया जा सके। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम एक ब्रिज बना देंगे, एक यूनिवर्सिटी बना देंगे। मैं एक वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आगे अगर चुनाव लड़ता हूँ किसी तरीके से तो मैं वो भी करूँगा, मैं उसके लिए दमखम से साथ हूँ। लेकिन ये मैं वादा नहीं करता कि मैं ब्रिज बना दूंगा, मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी आपको बना कर दे दूंगा, मैं शिक्षा के जगत में मैं ये बहुत सारे बड़े से बड़े काम कर दूंगा। लेकिन मैंने ये इरादा किया है कि लोग वहाँ पर बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं, नशा की आदी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से मैंने ये सोचा है कि वहाँ पर मैं 4 कंप्यूटर केंद्र भी ऐसा खोलूँगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और मैं उसको शिक्षा दूंगा, और मैं शिक्षा ऐसा पढ़ाऊँगा, मैं कंप्यूटर की जो तालीम दूंगा, उस तालीम से जो बच्चे पढ़कर जो है कहीं ना कहीं रोज़गार अपना कर सकते हैं। मैं रोज़गार के लायक उनको ज़रूर बनाऊँगा, ये मेरा वादा है। वादा वही जो पूरा किया जा सके, कोई मैं इस तरह का वादा नहीं कर रहा हूँ जो आपको पूरा नहीं किया जा सकता। क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? मेरा चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर है, क्रमांक संख्या 2 है। मैं वार्ड नंबर 13 का प्रत्याशी हूँ, मोहम्मद एजाज अहमद मेरा नाम। शुक्रिया। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कपाली वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रत्याशी एजाज अहमद, जो कि एक शिक्षक भी है। आपको बता दें, कपाली में ये दूसरी बार नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, और मानगो में पहली बार, और जुगसलाई में भी पहली बार होने जा रहा है। तो याद रखें, आने वाले 23 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। वोट जिसे भी दे सोच समझ कर दे, लेकिन वोट ज़रूर करें। धन्यवाद।